दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर केवल 8 साल का था और उसका घर भारत के बिहार में। हाँ, आपने सही सुना, मात्र 8 साल का एक छोटा सा बच्चा जिसकी सीरियल किलिंग की पैटर्न ने पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को हिलाकर रख दिया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा इतनी निर्ममता से इतने लोगों की हत्या कर सकता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह 8 साल का बच्चा अचानक से सीरियल किलर बन गया और पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा? ये कहानी एकदम अलग है। कहते हैं बच्चे तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे के भीतर भगवान के बजाय शैतान का रूप दिखाई दे तो क्या होता है? तो चलिए आज वही डरावनी शैतान की कहानी आपको सुनाता हूँ। 2007 में बेगूसराय के भगवानपुर पुलिस स्टेशन के बाहर पूरा गांव इकट्ठा हो गया था, क्योंकि अंदर एक खौफनाक सीरियल किलर को पकड़ा गया था। जब पुलिस ने उससे यह सवाल किया कि उसने इतना निर्दयी अपराध क्यों किया, तो उसने हंसते हुए जवाब दिया, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने की दो। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे बिस्कुट दिया। बिस्कुट खाने के बाद उसने बोलना शुरू किया, मेरा नाम अमरजीत सदा। फिर एक एक करके वह अपने द्वारा किए गए हत्याओं का विवरण देने लगा, जिसे सुनकर ऑफिसर कांप उठे। साल 1998 में बिहार के बेगूसराय ज़िले के मुसहरी नामक एक छोटे से गांव में अमरजीत सदा नामक बच्चे का जन्म हुआ। अमरजीत के माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अमरजीत के परिवार में कोई भी कभी स्कूल नहीं गया था। उनका सपना था कि उनका छोटा बेटा अमरजीत बड़ा होकर नौकरी करेगा और उनके इस गरीबी को ख़त्म करेगा। बचपन से ही अमरजीत अपना समय अकेले बिताता था। उसके कोई ख़ास दोस्त नहीं थे। वह अक्सर गांव में अकेले घूमता और पेड़ों से फल तोड़कर अपना दिन बिताता। इसी कारण अमरजीत को लेकर उसके माता पिता को ज़्यादा चिंता नहीं होती थी। लेकिन अमरजीत के इस शांत और सीधा साधा रूप के पीछे एक बड़ा शैतान छिपा था। साल 2004 में जब अमरजीत की उम्र 8 साल थी, उनके परिवार के एक रिश्तेदार अपने 6 साल की बेटी के साथ उनके घर रहने आई। वह नई नौकरी करने लगी थी, इसीलिए अपनी बच्ची को अमरजीत के परिवार के पास छोड़कर काम पर जाती थी। इस बीच अमरजीत के माता पिता ने भी एक बेटी को जन्म दिया था। 2006 की एक शाम अमरजीत की मां और वह रिश्तेदार सब्जी खरीदने बाजार गईं। उन्होंने अमरजीत के ऊपर दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी छोड़ दी थी। मां के घर से बाहर जाने के बाद ही अमरजीत उस रिश्तेदार की बेटी को थप्पड़ और घूंसे मारने लगा। बच्ची रोने और चिल्लाने लगी, लेकिन अमरजीत ने उसे थप्पड़ लगाना बंद नहीं किया। अपनी बहन को तड़पते हुए देखकर अमरजीत को अंदर से बहुत खुशी हो रही थी। बच्ची जितना जोर से रोने और चीखने लगी, अमरजीत उतना ही खुश होता गया। एक समय के बाद अचानक अमरजीत ने अपनी चचेरी बहन की गर्दन पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। बच्ची सांस लेने के लिए तड़पने लगी और तड़पते हुए देखकर अमरजीत की खुशी और बढ़ गई। धीरे धीरे बच्ची की तड़प बंद हो गई और अमरजीत समझ गया कि उसकी बहन मर चुकी है। इसके बाद अमरजीत ने सीरियल किलर की तरह अपनी चचेरी बहन के शरीर को अपने कंधे पर उठाया और घर के पीछे जंगल में ले गया। वहाँ उसने 6 साल की बच्ची का सिर पत्थर से मार मार कर कुचल दिया और उसे पत्तों और मिट्टी से ढक दिया। फिर वह घर वापस आ गया। जब अमरजीत की मां घर लौटी और बच्ची के बारे में पूछा तो अमरजीत ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। हालांकि उसके पिता ने उसे पीटा, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं बताया। बेटे को सज़ा से बचाने के लिए अमरजीत के माता पिता ने बच्ची की मौत के बारे में झूठी कहानी बना दी। गांव के किसी को यह पता नहीं चला कि उनके इलाके में एक 8 साल का सीरियल किलर पैदा हो चुका है। साल 2006 की शुरुआत में जब अमरजीत ने अपनी चचेरी बहन को मार दिया, तभी से वह अपने दूसरे शिकार की तलाश कर रहा था, क्योंकि एक सीरियल किलर को एक बार खून का स्वाद मिल जाए तो वह पुलिस के हाथ लगने तक नहीं रुकता। अमरजीत समझ गया कि अगर वह गांव के किसी और बच्चे को मारेगा तो सबको पता चल जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि अगर उसे फिर से हत्या करनी है तो परिवार के ही किसी बच्चे को मारेगा। 2006 में अमरजीत की नज़र अपनी छोटी बहन पर पड़ी। उसकी बहन खटिया पर सो रही थी। अमरजीत ने अपनी बहन को गोद में उठाया और उसे घर के पीछे जंगल में ले गया। वहाँ उसने अपनी माँ के पेट की बेटी को उसी तरह से गला दबाकर मार डाला। फिर वह अपनी बहन के शव को उठाकर खटिया पर ले आया और लिटा दिया। जब अमरजीत की माँ अपनी बेटी को खाना खिलाने के लिए उठाने गई तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अब जिंदा नहीं है। जब उन्होंने यह जाना कि उनके बेटे ने उनकी बेटी को मार डाला है, तब भी अमरजीत के माता पिता चुप रहे और इस तरह दूसरी हत्या करने के बाद भी अमरजीत भारत के सबसे छोटे सीरियल किलर के रूप में गांव में घूमता रहा।
2007 में अमरजीत ने अपनी प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिया था। एक दिन स्कूल के बरामदे में उसने एक 6 महीने की बच्ची खुशबू को सोते हुए देखा। खुशबू की माँ चुनचुन देवी उसे बरामदे में सुलाकर काम के लिए गई थी। जब वह लौटी तो खुशबू वहाँ नहीं थी। परेशान चुनचुन देवी को एक महिला ने सलाह दी कि वह पुलिस स्टेशन जाए। पुलिस ने अमरजीत को स्कूल के पास खेलते हुए पाया। पहले तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि इतने छोटे बच्चे ने अपराध किया होगा, लेकिन अमरजीत ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने खुशबू को उठाया, झाड़ियों में ले जाकर उसकी गला दबाने की कोशिश की और जब वह चुप नहीं हुई तो उसके सिर पर ईंट से वार कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपने पिछले 2 अपराध भी कबूल कर लिए। आश्चर्य की बात यह थी कि वह ये सब बातें मुस्कुराते हुए और बिल्कुल भी डर के बिना बता रहा था। उसने पुलिस को वह जगह भी दिखाई जहां उसने खुशबू को दफनाया था। इस घटना ने पूरे मीडिया में तहलका मचा दिया। अमरजीत को दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर कहा जाने लगा। हालांकि यह मामला कई सवाल खड़े करता है। क्या 8 साल के बच्चे के पास इतनी योजना बनाने की क्षमता हो सकती है? 2. अगर उसने अपराध छिपाने की कोशिश की होती तो उसने पुलिस के सामने इतनी आसानी से कबूल क्यों किया? 3. क्या कोई और व्यक्ति इन हत्याओं में शामिल था जिसने अमरजीत को फंसाया? 4. या फिर अमरजीत मानसिक रूप से कमज़ोर था और उसने इन अपराधों को अंजाम दिया ही नहीं? डॉक्टरी जांच में पता चला कि अमरजीत मानसिक विकार से पीड़ित था। उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। 2016 में 18 साल की उम्र में उसे सुधार गृह से रिहा कर दिया गया। अब वह एक नई पहचान के साथ भारत के किसी हिस्से में रह रहा है। शायद कुछ समय पहले जो डिलीवरी पार्टनर आपके पास खाना देकर गया वही अमरजीत, या फिर आपके फ्लैट के नीचे जो नया सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर आया है वही अमरजीत। कम उम्र के इस सीरियल किलर की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और हाँ, सोशल मीडिया पर किसी भी 25-26 साल के नए लड़के से मिलने से पहले हमेशा सावधानी रहें। नमस्कार।